सेल सिग्नलिंग क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? लैंग्वेज है, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच सेल्स कंट्रोल और रेगुलेट इट्स बेसिक फंक्शन एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विथ इट्स सराउंडेड एंड अदर सेल्स। ठीक है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी हेल्प से एक सेल्स अपने बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है और एक दूसरी सेल के साथ इंटरेक्ट करती है, अपनी सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल सिग्नलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी हेल्प से एक सेल्स अपने बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है और दूसरी सेल के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, और अपनी सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल सिग्नलिंग कहते हैं। ठीक है, सिग्नलिंग कैसे चलती है? ये आपका है रिसेप्टर, ये है लिगेंड। ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करता है लिगेंड क्या कर रहा है? मैसेज का काम कर रहा है। ठीक है, बाहर से, सेल्स के बाहर से इंफॉर्मेशन ला रहा है और वो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर से, तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी मैसेंजर कहेंगे। ठीक है, अब रिसेप्टर से जब बाइंड करने के बाद क्या होगा? एक या तो वो अदर मॉलिक्यूल के साथ जनरेट करेगा या अदर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि सेल्स में रिसेप्टर से जुड़ने वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो, या हो सकता है ये नए मॉलिक्यूल्स खुद बनाए, तो इसको क्या कहेंगे? हम सेकेंडरी मैसेंजर कहेंगे और एक फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? एक सिग्नल आया, रिसेप्टर से जुड़ा, बाइंड किया, उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर बने और एक फाइनल रिस्पॉन्स बन गया। ठीक है, फाइनल रिस्पॉन्स आया। ठीक है, टाइप ऑफ रिसेप्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरसेलुलर रिसेप्टर, दूसरा होता है सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, इंटर मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, तो ये रिसेप्टर दैट प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें लिगेंड कैसा होता है? दिस हैव स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स एज देयर लिगेंड। इसमें जो इंटरसेलुलर रिसेप्टर में जो लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर में जो लिगेंड होते हैं वो लार्जर होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग के कुछ टाइप हैं: ऑटोक्राइम सिग्नलिंग, जस्टाक्राइम सिग्नलिंग, पैराक्राइम सिग्नलिंग और एंडोक्राइम सिग्नलिंग। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, व्हेन द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मेड बाय ए सेल्स इम्पैक्ट इट सेल्फ ओनली। एग्जाम्पल है कैंसर सेल। जिस सेल्स ने सिग्नल मॉलिक्यूल्स बनाए वो खुद को ही इफेक्ट कर दे, उसको हम कहते हैं ऑटोक्राइम सिग्नलिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैंसर सेल। जस्टाक्राइम सिग्नलिंग दैट रिक्वायर्ड क्लोज कॉन्टेक्ट, इनको क्लोज कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है तब ये सिग्नलिंग चलती है, जस्टाक्राइम सिग्नलिंग। ठीक है, तो सेल्स और अपने ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में जो सिग्नलिंग चलती है उसको हम जस्टाक्राइम सिग्नलिंग कहेंगे। पैराक्राइम सिग्नलिंग क्या है? पैराक्राइम सिग्नलिंग जो होता है सिग्नलिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स, जो आपस के सेल्स के बीच में जो सिग्नलिंग चलती है, आसपास के बीच में जो सिग्नलिंग चलती है उसको हम कहेंगे पैराक्राइम सिग्नलिंग। ठीक है, साइनेप्ट पे होने वाली सिग्नलिंग जो होती है, ठीक है, उसको हम पैराक्राइम सिग्नलिंग कहेंगे। एंडोक्राइम सिग्नलिंग क्या होती है? व्हेन द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ब्लड स्ट्रीम, जब ब्लड स्ट्रीम का यूज करके जो सिग्नलिंग चलता है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइम सिग्नलिंग। एग्जाम्पल क्या है? हार्मोन्स। ठीक है,